से आ रही है जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचे हैं और लोक बंधु अस्पताल मुख्यमंत्री पहुंचे, जिसकी तस्वीरें सीधे आप देख पा रहे हैं। लोक बंधु अस्पताल जहां पर पीड़ित बच्चे से मिलने अस्पताल पहुंचे हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। तो बच्चों से मिलने यहां पर मुख्यमंत्री पहुंचे हैं। उससे पहले आप देखिए कि किस तरह से वो अंदर दाखिल हो रहे हैं। कुछ देर में वो बच्चों से भी मुलाकात करेंगे। अस्पताल में भर्ती बच्चों का हालचाल जानने के लिए मुख्यमंत्री पहुंचे हैं लोक बंधु अस्पताल, जहां पर आप देखिए कि किस तरह से आप बच्चों से वो बातचीत करेंगे, मुलाकात करेंगे। पीड़ित बच्चों से मिलने, फूड पॉइजनिंग से पीड़ित हैं, बताइए जा रहा, जो खबर आ रही है फूड पॉइजनिंग से बच्चे पीड़ित थे और अब मुख्यमंत्री पहुंचे हैं इन्हीं बच्चों से मिलने के लिए, बातचीत करने के लिए। राजीव इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। राजीव, कहां के ये शायद स्कूल यूनिफॉर्म में लग रहे हैं ये बच्चे, किसी स्कूल के हैं, फूड पॉइजनिंग के शिकार हुए हैं, क्या है पूरा मामला जिसके बाद अभी मुख्यमंत्री पहुंचे हैं इनसे मिलने के लिए? देखिए, बीते दिनों राजधानी लखनऊ के पारा क्षेत्र में स्थित राजकीय निर्माण बालगृह में फूड पॉइजनिंग की शिकायत के बाद करीब 2 दर्जन से अधिक बच्चों को इस लोक बंधु अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जिनमें से 4 बच्चों की मौत हो गई थी, जिसको देखते हुए खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस वक्त इस लोक बंधु अस्पताल में पहुंचे हैं और यहाँ पर इन बच्चों का किस तरह से इलाज किया जा रहा है, क्या कारण था कि आखिर इन बच्चों की तबीयत इतनी खराब हुई कि उनको इस लोक बंधु अस्पताल में भर्ती कराया गया है, उसका जायजा लेने के लिए खुद मुख्यमंत्री इस वक्त लोक बंधु अस्पताल में मौजूद हैं। आप देख सकते हैं कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ जो शासन के बड़े अधिकारी हैं, जो लोक बंधु प्रशासन के डॉक्टर्स हैं, वो मौजूद हैं। उसे मुख्यमंत्री ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर इन बच्चों को जब यहाँ पर लाया गया था तो क्या प्रॉब्लम थी और किस कारण उनकी हालत इतनी बिगड़ी है। इस दौरान आप देख सकते हैं कि खुद मुख्यमंत्री जो वार्ड में जो बच्चे ये एडमिट हैं उनसे उनका हालचाल जान रहे हैं, उनसे भी फीडबैक लेते हुए नजर आ रहे हैं। इससे पहले भी जैसे ही ये घटना रिपोर्ट हुई थी, मुख्यमंत्री ने संबंधित अधिकारियों को ये निर्देश दिया था कि जो निर्माण अस्पताल है, जो निर्माण राजकीय बालगृह है, उसके सभी बच्चों को बेहतर से बेहतर इलाज मुहैया कराया जाए और ये पता लगाया जाए कि आखिर ये घटना क्यों हुई। इस पूरे मामले की जांच के आदेश दिए गए हैं। ये पता लगाए जाने की कोशिश की जा रही है। जो बच्चों का पोस्टमार्टम रिपोर्ट हुआ है, उस रिपोर्ट से मौत के कारणों का स्पष्ट पता नहीं लग पाया है, जिसके कारण उनका बिस्तरा सुरक्षित किया गया है, बिस्तरा को जाँच के लिए भेजा गया है। उस जाँच के बाद ये क्लियर होगा कि आखिर मौत का असल कारण क्या था। लेकिन जो डॉक्टर्स हैं उनका ये कहना है ये मौत प्रथम दृष्टया फूड पॉइजनिंग के कारण लग रही है। तो ऐसे में क्यों फूड पॉइजनिंग हुई, उसके क्या कारण थे, उसके कौन कौन से जिम्मेदार थे, उनके खिलाफ भी कार्रवाई करने के लिए जांच की जा रही है। आप देख रहे हैं कि खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस वक्त लोक बंधु अस्पताल में मौजूद हैं और यहाँ पर वो जो पीड़ित बच्चे हैं उनके बारे में, उनका किस तरह से इलाज किया जा रहा है, वो कहाँ के रहने वाले हैं, कि कब से इस तरह की स्थिति थी। क्योंकि जैसे ही ये मामला रिपोर्ट हुआ था, उससे मचे हड़कंप के बाद शासन प्रशासन के अधिकारी भी मौके पर पहुंचे थे, खुद डीएम कमिश्नर मौके पर पहुंचे थे और उन्होंने भी ये जानने की कोशिश की थी कि आखिर ये खाना कैसे सप्लाई करता है, वो कौन सी संस्था है, वो कौन से लोग हैं जो इस पूरे मामले के जिम्मेदार हैं। तो कोशिश यही है कि सबसे पहले जो प्राथमिकता यही है सरकार की, जो पीड़ित बच्चे हैं उनको बेहतर से बेहतर इलाज मुहैया कराया जाए और फिर ये पता लगाया जाए कि आखिर किन कारणों से ये फूड पॉइजनिंग की घटना सामने आई, उनके जिम्मेदार कौन हैं। इस दौरान आप देख रहे हैं कि मुख्यमंत्री डॉक्टरों को ये निर्देश देते हुए नजर आ रहे हैं, उनसे फीडबैक ले रहे हैं जो पीड़ित बच्चे हैं कि उनकी तबीयत अब कैसी है, कैसे ये घटना हुई है। उसके बाद वो संबंधित अधिकारियों को भी दिशा निर्देश देंगे ताकि इन पीड़ित बच्चों को, जो कि अब करीब 16 बच्चे इस अस्पताल में भर्ती हैं, जिनमें से 4 की मौत हुई है और अन्य जो हैं उनको डिस्चार्ज भी किया गया है। अगर इस पूरे निर्माण राजकीय बालगृह की बात करें तो इसमें करीब 150 के करीब बच्चे रहते हैं जो कि मानसिक रूप से कमजोर हैं या आश्रयहीन हैं। उनके लिए ये बालगृह बनाया गया है, वहाँ ये सरकार के अंडर में संचालित होता है। ऐसे में अब जो प्रथम दृष्टया जो डीपीओ थे उनके मुताबिक ये जो घटना हुई है वो फूड पॉइजनिंग के कारण हुई है। तो ऐसे में जो फूड सप्लाई करते हैं, जिनकी ये जिम्मेदारी थी, उनके बारे में भी पता लगाए जाने की कोशिश
की जा रही है कि आखिर ये कब से इस तरह का खाना उनको मुहैया कराया जा रहा था। तो संबंधित अधिकारी इस वक्त मौके पर मौजूद है। प्रमुख सचिव गृह, मुख्यमंत्री सूचना संजय प्रसाद, प्रमुख सचिव स्वास्थ्य और जो सीएमओ है लोक बंधु अस्पताल के जो डायरेक्टर हैं, जो सीएमएस हैं, वो भी इस वक्त मुख्यमंत्री के साथ मौजूद हैं। और मुख्यमंत्री एक एक करके आप देख रहे हैं कि लगातार जो पीड़ित बच्चे हैं, जो भर्ती हैं, उनसे भी जानने की कोशिश कर रहे हैं कि उनका क्या हालचाल है। और साथ ही साथ जो मौके पर मौजूद डॉक्टर्स हैं, उनको भी दिशा निर्देश देते हुए नजर आ रहे हैं। आपसे कुछ देर बाद मुख्यमंत्री मीडिया से भी मुखातिब हो सकते हैं और इस पूरे घटनाक्रम की जानकारी वो खुद दे सकते हैं कि आखिर अब तक इस मामले में क्या कार्रवाई की गई है, किस तरह से जांच के निर्देश दिए गए हैं। तो आप देख सकते हैं कि मुख्यमंत्री ने इस पूरे मामले को बेहद गंभीरता से लिया है। खुद कल डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक यहाँ पर पहुंचे स्पेशल चाइल्ड हैं ये, और सबसे मिलने पहुंचे हैं। जिस तरह से फूड पॉइजनिंग की बात सामने आई, क्या इस बात की तस्दीक हो गई है कि फूड पॉइजनिंग है और जिसने वहां पर खाना अनाज सप्लाई किया या जहां पर भी गड़बड़ी हुई उसकी जांच के लिए क्या कोई कमेटी या फिर किस तरह से अब इस जांच को आगे बढ़ाया जा रहा है? क्योंकि मुख्यमंत्री इन सब बातों को लेकर काफी ज्यादा हार्ड रहते हैं, सजग रहते हैं और वो लगातार कहते हैं कि अगर इस तरह की बातें हैं तो तुरंत कार्रवाई हो। राजीव, देखिए, यकीनन इस घटना के सामने आने के बाद ही मुख्यमंत्री ने इस पर नाराजगी जताई थी और संबंधित अधिकारियों को स्पष्ट दिशा निर्देश दिया था कि इस मामले की जांच कराई जाए कि आखिर ये घटना क्यों हुई, क्या कौन कौन लोग जिम्मेदार हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। जिस पर ही न सिर्फ डीएम बल्कि कमिश्नर भी मौके पर पहुंची थी। और कुछ दिन पहले कमिश्नर जब मीडिया से मुखातिब हुई तो उन्होंने जानकारी दी थी कि 4 माह पहले भी उन्होंने निरीक्षण किया था तो कुछ कमियां मिली थी, उसके लिए उनको दिशा निर्देश दिए गए थे। लेकिन उसके बाद ये घटना हुई है तो कहीं ना कहीं प्रशासन के साथ जो जिम्मेदार लोग हैं उन पर भी एक बड़ा सवाल उठता है कि जो ये आश्रयहीन बच्चे हैं, जो मानसिक कमजोर बच्चे हैं, उनका जो फूड सप्लाई कर रहे थे उनकी गुणवत्ता का ध्यान क्यों नहीं रखा गया, जिसके कारण ये स्थिति बनी कि 4 बच्चों की मौत हुई और करीब 24 बच्चे जो हैं वो गंभीर रूप से इलाज के लिए अस्पताल भेजे गए। अभी भी अगर बात करें तो 16 बच्चे अभी भी इस अस्पताल में भर्ती हैं, जिनसे खुद मुख्यमंत्री इस वक्त आप देख सकते हैं कि बातचीत कर रहे हैं और जो संबंधित डॉक्टर हैं उनसे भी ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि किन कारणों से ये स्थिति बनी हुई है। अब से कुछ ही मिनटों बाद मुख्यमंत्री ये जो सामने वार्ड है वहां से निकलकर बाहर आएंगे और हो सकता है मीडिया से भी वो बातचीत करें और क्या जानकारी डॉक्टरों के जरिए मिली है, किस तरह की जांच के आदेश दिए गए हैं, इसकी जानकारी खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दे सकते हैं। लेकिन इस पूरे मामले की जांच के लिए कई टीमों का गठन किया गया है। एक और उस खाने के सैंपल कलेक्ट कराए गए हैं कि जिसके कारण ये फूड पॉइजनिंग की बात आ रही थी, दूसरी ओर ये कब से इस तरह का जो घटिया खाना था वो परोसा जा रहा था, इसकी भी जानकारी के लिए एक कमेटी का गठन किया जाएगा और ये पता लगाने की कोशिश की जाएगी कि आखिर इसके असल जिम्मेदार कौन थे। और मुख्यमंत्री ने पहले दिन ही स्पष्ट किया था कि जो भी इसके जिम्मेदार होंगे उनको किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा, उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। अब आप खुद देख सकते हैं कि इस मामले की गंभीरता, खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यहाँ पर पहुंचे, उससे पहले भी डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक कल यहाँ पर पहुंचे थे और उन्होंने भी पूरी रिपोर्ट जो है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को बताई थी कि किन परिस्थितियों में ये घटना सामने आई और अब खुद मुख्यमंत्री यहाँ पर पहुंचे हैं। तो कुछ ही मिनटों बाद मुख्यमंत्री इस वार्ड में बच्चों का हालचाल जानने के बाद उनके लिए इलाज, किस तरह से उनको ट्रीटमेंट दिया जा रहा है, आगे की क्या स्थिति उनकी रहने वाली है, किस तरह से इलाज किया जाएगा, इसको लेकर दिशा निर्देश दे रहे हैं। और संबंधित पूरे मामले की एक जांच कराने के लिए भी एक कमेटी के गठन का पहले से भी जांच चल रही है। मुख्यमंत्री भी निर्देश दे सकते हैं ताकि भविष्य में इस तरह की घटना की पुनरावृत्ति ना हो, जिसका खामियाजा इन आश्रयहीन या मानसिक रूप से कमजोर बच्चों को भुगतना पड़े। तो कुल मिलाकर इस पूरे मामले के लिए जांच के लिए पहले से ही अधिकारी लगे हुए, अब मुख्यमंत्री खुद यहां पर पहुंचे हैं, उनके साथ संबंधित विभाग के अधिकारी और शासन के भी अधिकारी मौजूद हैं जो कि ये जानने की कोशिश कर रहे हैं। डीपीओ भी मौजूद हैं जो कहीं ना कहीं पहले प्राथमिक तौर पर इस तरह के जो राजकीय बाल गृह हैं उनके संचालन के वो नोडल होते हैं, तो उनसे भी मुख्यमंत्री जानकारी हासिल करेंगे कि आखिर ये घटना किन परिस्थितियों में हुई। ये बेहद संवेदनशील घटना है, 4 बच्चों की मौत हुई है, कुछ लोगों की हालत अभी भी गंभीर है, जिसको लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यहाँ पर पहुंचे हैं। आप देख सकते हैं कि विधिवत वो खुद न सिर्फ उन बच्चों से मुलाकात कर रहे हैं बल्कि जो डॉक्टर उनका इलाज कर रहे हैं उनसे भी पूरी जानकारी हासिल कर रहे हैं कि क्या स्थिति हो सकती है। दूसरी ओर बिसरा को भी सुरक्षित कराया गया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद उसकी भी रिपोर्ट जल्द से जल्द आ जाएगी, जिसके आधार पर यह तय हो जाएगा कि आखिर
असल कारण क्या है, लेकिन प्राथमिक तौर पर अगर बात की जाए तो डॉक्टरों का कहना है कि फूड पॉइजनिंग की ये घटना लग रही है, क्योंकि जो सभी बच्चे एडमिट कराए गए थे वो उल्टी पल्टी की शिकायत के बाद ही यहाँ पर लाए गए थे, जो कि कहीं ना कहीं सिम्टम्स एक जो होता है वो फूड पॉइजनिंग का ही होता है। तो ऐसे में अब से कुछ ही मिनटों बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मीडिया से भी मुखातिब हो सकते हैं, वो इस पूरे मामले की विस्तृत जानकारी दे सकते हैं। उससे पहले वो खुद एक एक चीज की जानकारी डॉक्टरों से हासिल कर रहे हैं, राजीव, हम बच्चों देख से रहे हैं हासिल कि कर रहे हैं, और जो बच्चों के जिम्मेदार पास अधिकारी हैं मुख्यमंत्री उनसे योगी आदित्यनाथ जा रहे हैं, मुलाकात कर रहे हैं, उनसे उनका हालचाल पूछ रहे हैं। स्पेशल चाइल्ड हैं ये, जब फूड पॉइजनिंग के ये शिकार हुए, जिसमें से 4 बच्चों की मौत हो गई। हालांकि ये बड़ा मामला था और तुरंत इस मामले में कहा यह गया कि जांच बिठाई जाए। वो जांच तो चल रही है, लेकिन दूसरी तरफ मुख्यमंत्री आज इन बच्चों से मिलने पहुंचे हैं और तस्वीरें भी हम दिखा रहे हैं कि किस तरह से एक एक बच्चे के पास जाकर उसका हालचाल कुशल क्षेम पूछ रहे हैं और साथ ही डॉक्टरों को इंस्ट्रक्ट कर रहे हैं कि देखिए कोई कोताही, कोई लापरवाही इन बच्चों के इलाज के लिए ना हो। लेकिन एक बड़ा मामला था, फूड पॉइजनिंग का मामला था। बिसरा जो 4 बच्चे मरे हैं उनके ले लिए गए हैं। क्या वाकई ये फूड पॉइजनिंग थी, किस तरह की पॉइजनिंग थी, और अब उन सब पर कार्रवाई की तैयारी हो रही है। जिसने इस तरह का खाना परोसा या अनाज वहां पर रखा गया जिसे खाकर बच्चे बीमार हुए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस वक्त देशबंधु अस्पताल पहुंचे हुए हैं, जहां पर इस वक्त 16 बच्चे अभी भी एडमिट है। राजीव, इन 16 बच्चों में से सभी की हालत ठीक है या कुछ थोड़े से क्रिटिकल भी हैं? और देखिए, फिलहाल जो हमारी अब से कुछ देर पहले डॉक्टरों से बात हुई है, उनका कहना है कि सभी बच्चे जो हैं इस वक्त सुरक्षित हैं। आप देख सकते हैं कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अब सभी वार्डों का निरीक्षण करने के बाद कुछ ही मिनटों में निकलने वाले हैं। उससे पहले उन्होंने डॉक्टरों से बात की है, तो उनका कहना है कि अभी जो अंदर बच्चे एडमिट हैं वो खतरे से बाहर हैं, उनको विधिवत इलाज किया जा रहा है। कोशिश की जा रही है कि जल्द से जल्द उनको स्वस्थ कर उनको दोबारा उनके बालगृह में भेजा जाए। और दूसरी ओर खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने निर्देश दिया है कि जो भी बेहतर से बेहतर इलाज हो सके वो इनको मुहैया कराया जाए। अगर जरूरत पड़े तो इन्हें कहीं और भी शिफ्ट किया जाए। खुद मुख्यमंत्री ने सबसे पहले यहाँ पर मौजूद डॉक्टरों से उनके इलाज के बारे में जानकारी ली है और एक एक बच्चे के पास जाकर उनका फीडबैक लेने की कोशिश की है, उनसे जानने की कोशिश की है कि वो इस वक्त कैसा महसूस कर रहे हैं, उनकी तबीयत कैसी है। क्योंकि इस वक्त खुद शासन के बड़े अधिकारी, स्वास्थ्य विभाग के प्रमुख सचिव, डायरेक्टर और जो लोक बंधु अस्पताल के सभी डॉक्टर्स हैं वो भी मौके पर मौजूद है। मुख्यमंत्री उनसे भी बात कर रहे हैं और उनको भी ये दिशा निर्देश दे रहे हैं कि हर हालत में इनका बेहतर से बेहतर इलाज होना चाहिए। और दूसरी तरफ जो शासन के अधिकारी हैं उनको भी ये निर्देश दिया है कि इस मामले की उच्च स्तरीय जांच कराई जाए और ये पता लगाए जाने की कोशिश की जाए कि आखिर ये स्थिति क्यों बनी जिसका खामियाजा इन स्पेशल चाइल्ड्स को भुगतना पड़ा है। आप देख सकते हैं कि अलर्ट हो चुका है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। अब कुछ ही मिनटों बाद एक बार फिर लोक बंधु अस्पताल से बाहर निकलने वाले हैं। इस वक्त उन्होंने जो स्पेशल चाइल्ड्स का वार्ड है जहां पर उनका ट्रीटमेंट चल रहा है वहां उनका निरीक्षण कर लिया है और संबंधित अधिकारियों को भी दिशा निर्देश दिया। आप देख सकते हैं कि मुख्यमंत्री इस वक्त बाहर निकलते हुए नजर आ रहे हैं और इस दौरान उन्होंने विधिवत न सिर्फ संबंधित डॉक्टरों से बात की है बल्कि एक एक बच्चे का भी फीडबैक उन्होंने लिया है। आप देख सकते हैं कि इस वक्त मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस वक्त लोक बंधु अस्पताल में बच्चों से मुलाकात करने के बाद बाहर निकल रहे हैं। उनके साथ प्रमुख सचिव गृह, मुख्यमंत्री सूचना संजय प्रसाद और स्वास्थ्य विभाग के भी आला अधिकारी मौजूद हैं। इस वक्त मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जो लोक बंधु अस्पताल के डॉक्टर्स हैं उनको स्पष्ट निर्देश दिया है कि किसी भी कीमत पर इन बच्चों के इलाज में कोई कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। अच्छे से अच्छा इलाज इनको मुहैया कराया जाए। दूसरी ओर संबंधित अधिकारियों को ये भी निर्देश दिया है कि इस पूरे मामले की उच्च स्तरीय जांच कराई जाए ताकि ये पता लगाया जा सके कि आखिर ये घटना क्यों घटी और जो जिम्मेदार हैं उनके खिलाफ भी कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जा सके ताकि भविष्य में इस तरह की कोई घटना ना हो जिसका खामियाजा इस तरह के स्पेशल चाइल्ड जो मानसिक रूप से कमजोर बच्चे होते हैं या आश्रयहीन हैं उनको भुगतना पड़े। तो कुल मिलाकर मुख्यमंत्री इस घटना के बाद बेहद गंभीर हैं। उन्होंने खुद लोक बंधु अस्पताल पहुंचकर पीड़ित बच्चों से मुलाकात की है और संबंधित अधिकारियों को भी दिशा निर्देश दिया है। बिल्कुल, तो तस्वीरें भी हम दिखा रहे हैं। लोक बंधु अस्पताल पहुंचे हैं बच्चों से मिलने के लिए जो फूड पॉइजनिंग के शिकार हुए थे, जिसमें से 4 बच्चों की मौत हो गई थी और अब उन्हीं बच्चों का
हालचाल पूछने के लिए मुख्यमंत्री पहुंचे। अब हालांकि वहां से निकल गए हैं, लेकिन कहा जा रहा है कि शायद हो सकता है पत्रकारों से बातचीत कर वो बताए कि इस वक्त बच्चों की स्थिति किस तरीके की है और इस पूरे मामले में जिस तरह की लापरवाही बरती गई या फिर जिस तरह की स्थिति बनी उसे लेकर जांच किस तरह से आगे बढ़ रही है। डॉक्टरों से भी ये पूछा कि सारे बच्चे स्वस्थ हैं, ठीक हैं। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि देखिए इलाज में कोई कोर कसर कोताही नहीं रखनी आप लोगों को पड़ेगी। पूरे सजगता के साथ इन बच्चों का इलाज होना चाहिए। साथ ही एक एक बच्चों से हालचाल पूछा। बच्चों के चेहरे पर भी एक मुस्कान दिखाई दे रही थी। मुख्यमंत्री से मिलकर उन्होंने भी बताया कि अब वो पूरी तरह से ठीक है, लेकिन मुख्यमंत्री इस घटना को लेकर बेहद चिंतित थे और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि इसमें कड़े से कड़े कदम उठाया जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका राजीव, हमारे साथ जुड़ने के लिए।